हम जा रहे हैं अयोध्या से श्रीलंका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम पहुंचे चित्रकूट वाटरफॉल्स छत्तीसगढ़, जो कि भारत के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है। वहां कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ जिसने हमारे इस यात्रा को और मजबूत और बुलंद कर दिया। मिले हम एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसे बाबा जी से जो सचमुच अद्भुत है। क्या हुआ हमारे साथ, ये जानने के लिए हमारा पिछले एपिसोड जरूर देखें। ये हमारे सफर का 29वां दिन है। आज हम जगदलपुर छत्तीसगढ़ से निकलकर जा रहे हैं भद्राचलम आंध्र प्रदेश की ओर। आज ये हमारा लास्ट डे था जगदलपुर में। जगदलपुर से निकल के हम जा रहे हैं भद्राचलम। अब भद्राचलम जाना हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और ऐसा लोग यहाँ के बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रिस्क भी है, क्योंकि वो सुकमा के रास्ते से होता हुआ जाता है, जो रास्ता शायद थोड़ा सेफ नहीं है। हमें कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ से। प्रजीत शायद पहले गया है, तो एक्सपीरियंस अच्छा। उस समय तो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। तो हम लोग उस समय दूसरे रास्ते से आए थे। तेलंगाना घुस के, उड़ीसा घुस के, जयपुर एक जगह है, वहाँ से आए थे। तो अभी मैं वहीं से जाने का प्लान कर रहा था। बट मैं बोल रही हूँ कि हम डायरेक्ट जाते हैं, क्योंकि अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। हाँ। और किसी से पूछा हमने, वो भी बोला कि ठीक है आप डायरेक्ट जा सकते हैं, बस दिन के समय जाइए, अवॉइड रात में वहाँ पे ट्रैवल करना। सो वी आर टेकिंग द रिस्क और हम सुकमा वाले रास्ते से ही जा रहे हैं, जो कि 5 घंटे का है। हम 6 बजे तक भद्राचलम पहुँच जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए, हमें देखते रहिए कि हम सेफली पहुँच जाएं। पहले पहुँच जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। इस वक्त कांगर नेशनल पार्क के घाटियों से गुजर रहे हैं और सुकमा शायद आगे भी यही जंगल रहेगा। और ये घाटियाँ हैं यहाँ पे, माउंटेन, छोटे छोटे हिल्स हैं। बहुत पतली सड़क है, जैसे फॉरेस्ट रिजर्व में सड़कें होती हैं। कांगर वाली की जो सड़कें हैं वो बनी हुई थे हैं, लेकिन बीच बीच में गड्ढे हैं। बट हाँ, ओके है। एंड देन अभी बीच बीच में काफ़ी टूटी हुई सड़कें हैं और अब हम वो पहाड़ उतर रहे हैं। जगदलपुर से निकलने के बाद तकरीबन अभी हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं? 50-60 किलोमीटर चल चुके हैं। और पूरे रास्ते में दोनों तरफ सीआरपीएफ जो है वो हर 5-10 किलोमीटर में हमें मिल रहे हैं, जो आर्म्ड है और साथ में माइंस चेक कर रहे हैं, बॉम्ब्स चेक कर रहे हैं आजू बाजू सड़कों की। आई थिंक ये इनका रूटीन चेकअप है। वो एक एक टोली को एक एक एरिया दिया हुआ है, वो पूरा वॉक करके 4-5 लोग, दे आर फुली आर्म्ड, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो देखो माइन चेक कर रहे हैं, माइन ये चेक कर रहे हैं, देखो माइन चेक करते हुए जा रहे हैं। डॉगी भी है, डॉग्स भी है। सड़क बहुत खराब है बीच बीच में। जिला सुकमा में आपका स्वागत है।
लिए, फिर भी हम 18 की स्पीड पे चल रहे हैं। यहाँ पे आधी सड़क बनी हुई है, उससे काफ़ी आराम मिल रहा है। अब पूरी सड़क बनी हुई मिली है, देखते हैं कितनी दूर ये आराम रहेगा। सुकमा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक शहर है। सुकमा जिला लाल गलियारे का हिस्सा है। यह देश के सबसे अधिक सैनिकृत जिलों में से एक है, जिसमें 10,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती है। भारत में ये क्षेत्र मुख्य रूप से नक्सली माओवादी विद्रोह से प्रभावित है। ये क्षेत्र माओवादियों द्वारा लगातार हमले के अधीन रहा है। बन गया सर अभी। और वैसे सेफ भी है ना भैया रास्ता? जी, अभी कोई ये नहीं है, कोंटा तक कोई क्लियर नहीं है। आप रोड एकदम क्लियर है, हर जगह कैंप माने है। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर देख रहे थे रास्ते में सब जगह CRPF था। जी, यहाँ से कोंटा 104 किलोमीटर है सर, वहाँ से बद्राजलम करीब 60-65 किलोमीटर। और रमारम कहाँ पड़ता है? इसी पर है, माने जैसे यहाँ से 25 किलोमीटर सुकमा है, सुकमा से करीब 5 या 6 किलोमीटर ऐसी मेन रोड किनारे में लगा है, गेट लगा हुआ है रमारम। वहाँ मंदिर है और अच्छे से कुछ जैसे पहले राम मंदिर का जो राम भगवान वहाँ दिखे थे। तो हमारे रास्ते में पड़ेगा वो? हाँ, जैसे इस रोड से ना सर करीब 400 मीटर या आधा किलोमीटर लगभग अंदर। जी। अभी फरवरी मेला है, उसमें मेला लगता है, बहुत विदेश से भी आते हैं लोग मन देखने के लिए। भूमि पूजन होता है ना वहाँ? जी जी। आप वैसे क्या करते हैं? मैं सर वो पंचायत में जो सेक्रेटरी बोलते हैं ना, और बाकी घर वाले थोड़ा सा खाली रहते हैं तो अपने गाँव में। मेन सुकमा शहर हम पहुंच चुके हैं। नाउ वी आर क्रॉसिंग सुकमा। रामारम एक जगह है, वहाँ पे राम जी आए थे बद्राजलम के रास्ते में। हम लोग वो जगह स्किप करने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर हो सके कि हमारे आसपास अगर आ जाता है या हम उन रामारम के आसपास से गुजरते हैं, हम कोशिश करेंगे कि रामारम एक बार विज़िट करते हुए चलें। सुकमा से रोड बिल्कुल अच्छी है। अब ये सीमेंटेड रोड्स हैं, देखते हैं कहाँ तक है ये सीमेंटेड रोड्स। ये रास्ते में हमें गेट मिला है, यहाँ पे बोर्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है शुभी? जामबन गुफा, हाँ, राम भूदेवी कुटिया, हाँ, और एक और चीज समझ नहीं आ रही। चलो चल के देखते हैं। ये जो बोट का जो ये जो गेट का जो सिंबल्स हैं वो तो वही है ना, वन गमन पथ वाले। हाँ, वहाँ पे लिखा भी है। उसके सीन ग्राम हाँ, पंचायत रमारम। रमारम। तो फाइनली हम रमारम पहुँच ही गए, हम स्किप नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने
राज्य में राम वनगमन पथ के महत्वपूर्ण स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। विभिन्न शोध प्रकाशनों के अनुसार श्री राम ने छत्तीसगढ़ में वनगमन के दौरान लगभग 75 स्थलों का भ्रमण किया था, जिसमें से 51 स्थान ऐसे हैं जहां से भगवान राम ने भ्रमण के दौरान रुककर कुछ समय बिताया था। श्री राम उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के बाद दक्षिण भारत की ओर रवाना हुए थे, इसलिए छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ भी कहा जाता है। सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर रमारम गांव स्थित है। यहाँ कई वर्ष पुराना मंदिर है। शोधकर्ताओं के अनुसार दक्षिण गमन के दौरान श्री राम सुकमा जिले के रमारम पहुंचे थे। ये रमारम हाँ, रामीन माता राम जी का सब ऊपर में है। हाँ, इधर वहाँ चले जाओ, राम जी का ऊपर सीन है। आपको पूरा गुफा सब यहाँ अंदर घुसोगे तो बहुत ऊंचे में है, आप जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। कितनी दूर है? ये 80 मीटर होगा। ये गेट लगा है यहीं से 80 मीटर। इधर चढ़ के चले जाओ, फोटो लेना है। मान्यता है कि श्री राम ने यहाँ भूदेवी जी की आराधना की थी, जो आज माता चिटमिटिन अम्मा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। क्षेत्र के लोगों में देवी के प्रति आस्था होने के कारण रमारम सुकमा का एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। बना है ना, इसमें सन के डायरेक्शन से जहाँ शैडो पड़ेगी तो टाइम पता चलेगा। अब वो देखना मुझे नहीं आता, बट ये सन क्लॉक बनी हुई है। चिटमिटिन मंदिर में छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन तैयार किया गया है। नैसर्गिक पेड़ पौधों के बीच रॉक गार्डन का निर्माण है। इस वजह से यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य की अलग छटा बिखरी हुई है। रॉक गार्डन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मेजबानी करने के लिए एक ओपन थिएटर की भी योजना बनाई है। इसके अलावा गार्डन के अंदर मानव मुद्रा को प्रतिष्ठित करते चट्टानों से बनी प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जो मनुष्य की अभिव्यक्तियों को दर्शाता है। इसके अलावा एक प्रभावशाली प्रवेश द्वार बनाने के लिए 2 हाथियों की मूर्ति रखी गई है। रमारम में प्रतिवर्ष फरवरी महीने में भव्य मेले का आयोजन होता है। बस्तर के इतिहास के अनुसार 708 सालों से यहाँ मेले के आयोजन होता आ रहा है। वहीं सुकमा जमींदार परिवार रियासत काल से यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं। श्री राम ने त्रेता युग में भूदेवी की आराधना की थी, इसीलिए क्षेत्र के लोग शुभ कार्य शुरू करने से पहले मिट्टी की पूजा करते हैं। इस दिव्य स्थान पर घूमना एक अद्भुत अनुभव है। चट्टानों की विभिन्न संरचनाओं की खोज करते हुए हमने जाम्बवान गुफा को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हमें केव्स नहीं मिले। लेकिन यह वास्तव में एक अद्भुत अनुभव है। पहाड़ी जंगल की इस अद्भुत सुंदरता को देखना वास्तव में एक
सुखद अनुभव ही है। माना जाता है कि भूदेवी की पूजा करने के बाद श्री राम इंजी ऋषि के वनस्थली इजरम में भी रुके थे। रमारम से 70 किलोमीटर दूर इजरम है, जहां प्रभु राम ने शिवलिंग की स्थापना कर महाकाल की आराधना की थी। आज भी इजरम में वनवास काल के दौरान की गणेश की मूर्ति, नंदी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ श्री राम के पद चिन्ह भी मौजूद है। शाम काफी हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए भद्राचलम की ओर। अंधेरा होने से पहले ही हम जंगल के रास्ते को पार कर लेना चाहते हैं। After a short break at Ramaram, we are again on the track towards भद्राचलम। चलते हैं भद्राचलम की ओर। हमें रात होने से पहले वहाँ पहुँचना है, बिकॉज नहीं तो ये रास्ता सेफ नहीं है। रास्ते पर हमें एक टोली मिली जो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण घर घर जाकर बांट रहे थे। हमने अपने रास्ते में विभिन्न रक्षा कर्मियों के कुछ स्मारक भी देखे हैं। हम लोग जहाँ से जा रहे हैं इस वक्त, हम लोग इस वक्त छत्तीसगढ़ में, एपी में हैं। हम लोग कहाँ है? ये तो उड़ीसा है, इधर ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ है, और वो जो उधर रिवर दिख रहा है, उस रिवर के उस पार ओडिशा है। उड़ीसा। ओडिशा। लो ये खा लो, ठीक हो जाएगा। ये हम छत्तीसगढ़ हम क्रॉस कर चुके हैं, और उड़ीसा का थोड़ा सा पोर्शन आएगा, उसके बाद हम तेलंगाना एंटर करेंगे और फिर एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो अभी हम ओडिशा में है ये, बस क्रॉस होने वाला है उड़ीसा। तुम ये देखो ना, 63 किलोमीटर्स में हम 3 स्टेट्स क्रॉस कर जाएंगे। लिखा तो सब तेलुगु में है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश।
तो हम पहुंच चुके हैं भद्राचलम, जिसे हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। गोदावरी नदी के किनारे 17वीं सदी का विशाल भद्राचलम यानी सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर स्थित है। हम लोग पहुंच गए भद्राचलम फाइनली। बच गए हम, है ना। किसी ने हमें अटैक नहीं किया, कुछ नहीं किया। दिन में आओ, सब कुछ सेफ है क्योंकि CRPF हर जगह है, हर जगह पे। भद्राचलम में होटल्स कम है, छोटे होटल्स है, तो हमने एक लॉज लिया। ये क्या नाम है इसका? नंदिनी रेजिडेंसी। ओयो रूम्स भी हैं, ओयो रूम से एसोसिएटेड है, तो रूम्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। एंड चलो कल चलते हैं अपनी अगली पड़ाव की ओर, वो है पर्णशाला, जिसको पंचवटी भी कहते हैं। तो एक पंचवटी नासिक में, एक पंचवटी यहाँ है तेलंगाना में। देखते हैं कल क्या होता है।